Hello everyone, welcome you all in my new video. So in this video we are going to discuss maths chapter cube and cube root. This is a very I can say important chapter. ये बहुत ही ज्यादा महत्वपूर्ण चैप्टर है ये जैसे कि आजकल क्या करते हैं लोग कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं और कंपटीशन में ना क्यूब एंड क्यूब रूट्स आता ही आता है। तो अगर आपको सवाल दे दिया जाए कि भाई तुम हमें 27 का क्यूब निकाल के दिखाओ, तो आप क्या करने लगोगे? आप तो मल्टीप्लिकेशन करने लगोगे। जैसे आप स्क्वायर का निकालते हो वैसे आप क्यूब भी निकालने लग जाओगे। लेकिन स्क्वायर तो निकालते हैं हम मल्टीप्लाई करके, लेकिन मैंने आपको उसकी भी शॉर्ट ट्रिक बता रखी है। हमने उसकी भी एक वीडियो बना रखी है स्क्वायर एंड स्क्वायर रूट की। लेकिन अगर आपसे क्यूब एंड क्यूब रूट की बोला जाए कि भाई 27 का क्यूब निकालो, तो अगर आपको पता ही ना हो क्यूब क्या होता है, क्यूब रूट क्या होता है ना, तो क्यूब क्या होगा? किसी नंबर की उसी नंबर से 3 बार मल्टीप्लाई, यानी कि जैसे कि मैंने 27 लिखा, 27 का क्यूब, तो 27 की 27 से 3 बार मल्टीप्लाई। द मल्टीप्लीकेशन ऑफ ए नंबर थ्राइस बाय इटसेल्फ इज कॉल्ड क्यूब। सिंपल बात। अब इसे मल्टीप्लाई करके हमारे पास जो भी आएगा जैसे कि छोटा नंबर लेते हैं 4 का क्यूब हमने निकाला 64 आ गया, 4 का क्यूब 64 आ गया। अब हमसे बोला जाए 64 का क्यूब रूट बताओ। अभी क्यूब रूट क्या हो जाएगा? देखिए, जो हमने क्यूब निकाला है ना, हमने जिनमें से नंबर्स की मल्टीप्लिकेशन करी थी उन्हीं वही नंबर क्या हो जाएगा? क्यूब रूट हो जाएगा। जैसे कि हमने 4 का क्यूब निकाला 64, तो 64 का क्यूब रूट क्या हुआ? 4 हुआ। सिंपल बात। अब क्यूब रूट और क्यूब कैसे निकालते हैं वो हम लोग अब जानने वाले हैं। इससे पहले हमें एक याद रखनी है चीज। 1 का क्यूब, 2 का क्यूब, 3 का क्यूब, 4 का क्यूब, 5 का क्यूब, 6 का क्यूब, 7 का क्यूब, 8 का क्यूब और 9 का क्यूब। जैसा कि हमने स्क्वायर रूट भी याद करे थे, सॉरी स्क्वायर्स भी याद करे थे 1 से लेकर 9 तक के, जो कि कंपलसरी है अगर आपको स्क्वायर और स्क्वायर रूट में महारत हासिल करनी है, यानी कि बिल्कुल एक्सपर्ट बनना है। और 1 से लेके 30 तक तो आपको याद होने चाहिए स्क्वायर्स। तो क्यूब हमें 9 तक याद हो जाए काम चलेगा हमारा। अब हम 1 का क्यूब देखें। 1 का क्यूब क्या होगा? हमें क्या करना होगा बताइए? हमें जैसा कि हमने यहाँ पर करा, हमें 1 का क्यूब के लिए 1 इंटू 1 इंटू 1 करना होगा। यही करना होगा, ठीक है। तो 1 का क्यूब 1 हो गया, क्योंकि 1 1 जा 1, 1 1 जा 1, तो 1 हो गया। 2 का क्यूब निकालने के लिए क्या करना होगा? 2 इंटू 2 इंटू 2 करना होगा, जिससे कि 8 आ जाएगा। 8 आ गया। 3 के क्यूब के लिए क्या करना होगा? 3 इंटू 3 इंटू 3 करना होगा, जिससे कि 3 3 जा 9, 9 3 जा 27 हो जाएगा। 27 हो जाएगा। 3 का क्यूब 27। 4 का क्यूब कैसे निकलेगा? 4 इंटू 4 इंटू 4। अब तो एक्सपर्ट हो गए हम। देखिए, 4 इंटू 4 इंटू 4 हो गया 64। 5 इंटू 5 इंटू 5 हो गया 125। 6 इंटू 6 इंटू 6 कितना हो गया? 216 हो गया। 7 इंटू 7 इंटू 7 कितना हो गया? 343 हो गया। 8 इंटू 8 इंटू 8 कितना हो गया? 512 हो गया। 9 इंटू 9 इंटू 9 कितना हो गया? 729 हो गया। तो ये हमने 1 से लेकर 9 तक के क्यूब्स लिख लिए। अब आप सभी को ये याद रखने होंगे, जिससे कि हम आगे अभी सवाल करेंगे तो ये हमारे काम में आएंगे। बेसिकली क्यूब रूट के क्यूब रूट वाले सवालों को निकालने के काम आएंगे। तो बेसिकली ये वीडियो किस चीज पर है? हमें क्यूब और क्यूब रूट ना निकालने आते हैं। क्यूब रूट हम प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड से निकाल देते हैं, क्यूब हम मल्टीप्लाई कर देते हैं। करना ही क्या है हमें? देखिए, यहाँ पर हम शॉर्ट ट्रिक जानने वाले हैं, जो हम पहले मेथड यूज करते थे उससे लगभग आप हाफ टाइम में निकाल पाओगे। और क्यूब रूट तो आप मिनटों में निकाल दोगे, मिनटों में क्या, सेकंड्स में निकाल दोगे। ठीक है, तो इस सभी को आप अपनी कॉपी में नोट कीजिए। अब हम आगे बढ़ते हैं। तो अब हम आ चुके हैं हमारे क्वेश्चंस पे। फाइंड, वी हैव टू फाइंड व्हाट? क्यूब ऑफ 7, क्यूब ऑफ 18, क्यूब ऑफ 37,
क्यूब ऑफ 50 एंड क्यूब ऑफ 88। अब हम और भी करेंगे। सबसे पहले हमें ये लोग इन 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 सबको करते हैं जिनसे कि क्या हो जाए, हमें प्रैक्टिस हो जाए अच्छी से। अब 7 का क्यूब निकालने के लिए हमें कुछ नहीं करना, क्या करना होता है, 7 × 7 × 7 करना होता है, जिससे कि हमारे पास क्या आ जाता है, 343 आ जाता है। 7 7 जा 49, 49 × 7 करेंगे तो 343 आएगा। तो 7 का क्यूब तो आराम से निकल गया, 343। अब 18 का क्यूब निकालो। 18 का क्यूब कैसे निकलेगा, देखिए 18 का क्यूब, 18 का क्यूब। अब देखिए, अब यहां पर हमें क्या करना होगा, सबसे पहले तो 4 कॉलम बनाइए। क्या बनाएंगे, 4 कॉलम, ये 1, ये 2, ये 3 और ये 4। ठीक है, हमने 4 कॉलम बना लिए। आप लोग क्या कर लो, जल्दी जल्दी बस ऐसे एक कॉलम, ये 2, ये 3 और ये 4, बस इतना काम करना है। ये तो मैंने आपको फॉर बेटर अंडरस्टैंडिंग के लिए बताया है। अब देखिए, अब हमें ये जो 8 है ना, इस 8 का क्यूब लिखना है हमारे राइट साइड में पहले वाले बॉक्स में। 8 का क्यूब लिखेंगे, 8 का क्यूब लिखेंगे। ठीक है, अब 1 का क्यूब लिखेंगे हम लेफ्ट साइड में फर्स्ट वाले बॉक्स में। 1 का क्यूब लेफ्ट साइड में फर्स्ट बॉक्स में। समझ में आया इतना। अब देखिए, अब हमें ये जो हमें जितने नंबर दिख रहे हैं ना, यहाँ पर हमें जितने नंबर दिखने हैं, अगर हमें क्यूब फाइंड करना है तो हमें कुछ इसी फॉर्मेट में लिखना होगा। अगर हमें इनका क्यूब निकालना है तो यहाँ पर हमें क्यूब की वैल्यू लगानी होगी, जिससे कि हमारा सॉल्व हो पाएगा। अब देखिए, हमें जितने नंबर दिख रहे हैं उन सबकी मल्टीप्लाई कर देनी है। 1 दिख रहा है, 8 दिख रहा है, 3 दिख रहा है, तो 1 × 8 × 3 कर देंगे। हमारे पास कितना आ गया, 1 8 × 8 और 8 3 × 24, 24 आ गया हमारे पास। अब इस 24 को हमें ध्यान में रखना है, इस 24 को ध्यान में रखना है। ठीक है, अब जो हमारे पास 8 है, जो हमारे पास राइट साइड में डिजिट है यूनिट प्लेस पे, उसे क्या करना है, 24 से मल्टीप्लाई कर देना है, उसे 24 से मल्टीप्लाई कर देना है। और ऐसे ही जो टेंस प्लेस पे है उसे भी 24 से मल्टीप्लाई कर देना है, उसे भी 24 से मल्टीप्लाई कर देना है। इतनी बात समझ में आई, ठीक है भाई, बहुत बढ़िया। अब हमें करते जाना है, 8 का क्यूब कितना होता है, जैसा कि मैंने आपको बताया था पहले कि आपको याद करना होगा। तो 8 का क्यूब होता है हमारा 512, 512। अब 8 × 24 कितना होगा, अरे भाई पता ही नहीं, चलिए मल्टीप्लाई कर लेते हैं। 8 4 × 32 का 2, कैरी आया 3, 8 2 × 16 + 3 19। ठीक है, अब 1 × 24 24 हो जाएगा, और 1 का क्यूब हमारा कितना रहेगा, 1 ही रहेगा। इतनी बात आप सभी को समझ में आई, ठीक है। अब देखिए, ध्यान से समझने वाली बात, एक तो हमारी यहां पर ध्यान से समझने वाली बात थी, अब एक बात यहां पर आ गई। तो देखिए, अब हमें यूनिट डिजिट को लिखना है। क्या लिखना है, यूनिट डिजिट को लिखना है। यूनिट डिजिट लिख ली 2। ये हमारे चार कॉलम है यहाँ पर। अब लेफ्ट साइड, हमें राइट साइड से लेफ्ट साइड की तरफ जाना है। अब देखिए, राइट साइड में पहला वाला जो हमारे पास नंबर है ना, इस नंबर में हमें जो हमारी यूनिट प्लेस है, यूनिट प्लेस पे जो भी नंबर है उसे लिख लेना है। लिख लिया, जितना हमारे पास बचा, जितना हमारे पास बचा उसे आगे वाले नंबर में ऐड कर देना है, उसे आगे वाले नंबर में ऐड कर देना है। 51 को आगे वाले नंबर में ऐड करेंगे। 192 + 51 कितना हो जाएगा, 2 + 1 3, 9 + 5 14 का 4, कैरी आया 1, 1 + 1 2, 243। अब क्या करना है, अब हमें इसकी भी यूनिट प्लेस ही लेनी है। यू मतलब यूनिट प्लेस पे जो भी नंबर होगा हमें वो लेना है। 3 को हमने लिख लिया। क्या चीज बची हमारे पास, 24 बचा, इसे हमें आगे प्लस कर देना है। 24 को इस वाले 24 में ऐड कर देना है। 24 में ऐड कर दिया, कितना आ गया यहाँ पे, 48 आ गया। अब 48 आया ना, यहां पर लिखता हूं, 48 आया। अब इस 48 की यूनिट डिजिट लेनी है 8, उसे लिख लेंगे, और जो हमारे पास बचा है उसे आगे पास कर देंगे। तो 1 में 4 प्लस कर देंगे,
5 आया तो यहाँ पे 5 लिख देंगे। तो ये क्या हो गया हमारा 18 का क्यूब हो गया। आई होप आप सभी को समझ में आया हो। चलिए अगला देखते हैं। 18 का क्यूब कितना आया था हमारा 5832। अब अगला देखें 37 का क्यूब। अरे भाई तुम तो क्या करवा के मानोगे, चलिए कोई बात नहीं, 13 का क्यूब भी निकाल ही लेंगे। अब भाई सवाल है तो करना पड़ेगा। चलिए 13 का क्यूब क्या होगा, 13 का नहीं 37 का, 37 का क्यूब क्या करना है, सबसे पहले तो हमें यूनिट प्लेस वाले नंबर का क्यूब कर देना है 7 का क्यूब। ठीक है, 2 कॉलम छोड़ने हैं। अब हमें टेंस प्लेस वाले नंबर का क्यूब कर देना है। ठीक है, अब हम देखें जितने नंबर हमें दिख रहे हैं, जितने नंबर हमें दिख रहे हैं उन तीनों की मल्टीप्लाई कर देनी है। तो 3 इंटू 7 इंटू 3, अरे भाई 3 7 जा 21, 21 इंटू 3 करेंगे तो हमारे पास क्या आ जाएगा 63 आ जाएगा, 63। ठीक है, अब 63 को ध्यान में रखना है, 63 को ध्यान में रखना है। अब यूनिट प्लेस पे जो नंबर है उसकी मल्टीप्लाई कर देनी है 63 से, 7 की मल्टीप्लाई 63 से, और अब टेंस प्लेस वाले नंबर की मल्टीप्लाई कर देनी है 63 से। टेंस प्लेस वाले नंबर की हुई 63 से, 3 इंटू 63। मैं जैसे जैसे कर रहा हूं वैसे ही आपको करना है। अब क्या करना है, हमें इन सबको सॉल्व करना है। ये हुआ हमारा स्टेप 1। अब स्टेप 2 देखते हैं। यहां पर 7 का क्यूब कितना हो जाएगा 343। 7 इंटू 63 कितना होगा, चलिए मल्टीप्लाई कर लेते हैं। 7 3 जा 21 का 2, 7 6 जा 42, 42 प्लस 2 44। ठीक है, अब 3 इंटू 63 करेंगे। 3 3 जा 9, 3 6 जा 12। अब 3 का क्यूब 27। ठीक है, इसीलिए देखिए यहाँ पर हमारे जो यूनिट ये जो नंबर है इनका हमें क्यूब निकालना है। तो जैसा कि मैंने आपको पहले बताया था, आपको क्यूब तो याद करने ही होंगे 1 से लेकर 9 तक, जो कि कंपलसरी है। अब यूनिट डिजिट लेंगे 3, 34 आगे ऐड करा। अब तो हम एक्सपर्ट हो गए। 4 प्लस 1 कितना हो गया 5 हो गया, ये 7। अब हम यूनिट डिजिट लेंगे 5, 47 आगे प्लस कर देंगे। 47 आगे प्लस करा 176, इसका हमने यूनिट डिजिट ली 17 आगे पास करा, देखिए 4 4। तो ये हमारा क्यूब निकल गया। देखिए कितनी आसानी से निकला हमारा। तो 37 का क्यूब कितना हो गया 44653, 44653। ठीक है, अब 50 का देखें भाई, 50 का तो बहुत ज्यादा हार्ड है। ये तो 37 से भी बड़ा नंबर है। देखिए बहुत ही ज्यादा सिंपल है। 50 का क्यूब निकालने के लिए आप लोग क्या करते हैं, ये वाला मेथड लगाएंगे तो आपका टाइम वेस्ट होगा। आपको पहले वाले मेथड पे आना है, 50 इंटू 50 इंटू 50 करेंगे। अब आप बोलोगे भाई पागल हो गया है क्या, अभी तो तूने इतना आसान मेथड सिखाया, अब हमें दोबारा से हार्ड मेथड की तरफ ले गए। देखिए ऐसे जहां पर 0 आ जाए ना तो आपको यही सिंपल चीज लगा देनी है। अब आपको 0 भूल जाओ, 5 5 की मल्टीप्लाई कर दो। 5 5 जा 25, 25 5 जा 125। अब क्या करना है, 3 0 थी, 3 0 लगा दी, 50 का क्यूब आ गया। देखिए 50 का क्यूब कितना आ गया 125,000। अब 88 का क्यूब निकालेंगे। चलिए 88 का क्यूब निकालते हैं। अब 88 का क्यूब देखें, 88 का क्यूब कैसे फाइंड करेंगे, फिर से हमें वही मेथड लगाना है। क्या करेंगे, 4 कॉलम बना लिए, हमें यूनिट डिजिट का क्यूब कर देना है, टेंस डिजिट का टेंस प्लेस वाले नंबर का क्यूब कर देना है। अब जितने नंबर दिखे हमें उनकी मल्टीप्लाई कर देनी है। 8 इंटू 8 इंटू 3, 8 8 जा 64, 64 इंटू 3 192। ओके, 64 इंटू 3 कितना हो गया हमारा 192 हो गया। अब 192 को ध्यान में रखेंगे, यूनिट प्लेस वाले नंबर से
मल्टीप्लाई कर देनी है 192 की। अब टेंस प्लेस वाले की भी सेम करनी है। अब 8 का क्यूब कितना होता है, 512 होता है। इन्हें बांटो। अब 8 2 जा 16 का 6 कैरी है 1, 8 9 जा 72 प्लस 1 73 7, 8 1 जा 8 प्लस 7 15। ऐसे ही ये 8 इंटू 192 था, ये भी 8 इंटू 192 है। आंसर हमारा यहाँ पे सेम रहेगा। 8 का क्यूब 512। ठीक है, अब हमें यूनिट डिजिट लेनी है, 2 ली हमने, 51 आगे पास कर दिया। ये कितना आ गया हमारा 1587। 1587 में से 7 लेंगे, 158 आगे पास कर देंगे। ऐसे ही यहाँ पर ऐड कर देंगे 5 3, ये हो गया 9, ये हो गया हमारा 6, ये 1। अब 1694 में से 4 ले लेंगे, 169 आगे पास करा। ये कितना हो गया हमारा 6 7, ये 8 और ये 6। तो यहाँ पर हमारी, अब देखिए ये जो हमारी आखिरी का स्टेप होगा ना, यानी कि हमारे लेफ्ट साइड में जब लास्ट वाली डिजिट होगी, तो यहाँ पर हमारा ऐड करके हमें यूनिट डिजिट नहीं लेनी है, हमें पूरा नंबर लिख देना है। ये हमने तीनों यूनिट डिजिट ली है, ये हमने पूरा नंबर लिखा है, तो ऐसे हमें करना है। तो ये हमारा आंसर आ चुका है कि किसका, 88 का क्यूब, 88 का क्यूब। ठीक है, 88 का क्यूब कितना हो गया, 68147। ठीक है, ये देखिए, दीज आर मैनी मैनी मोर। देखिए कितने सारे और सवाल आएंगे। अब आप सोच रहे होंगे भाई कितने सारे सवाल कराओगे। देखिए ये 5 सवाल और करेंगे बस, जिससे कि हमारी और अच्छी प्रैक्टिस हो जाएगी। 6th पार्ट देखे, 71 का क्यूब निकालना है। 71 का क्यूब फाइंड करना है। सबसे पहले वही काम करेंगे, कॉलम बांट दिए, यूनिट प्लेस वाले नंबर का क्यूब करेंगे, टेंस प्लेस वाले नंबर का क्यूब करेंगे, तीनों नंबर की मल्टीप्लाई करेंगे। 21 आ गया, 21 को हमें ध्यान में रखना है। अब यूनिट प्लेस वाले नंबर की 21 से मल्टीप्लाई, टेंस प्लेस वाले की भी 21 से मल्टीप्लाई, सॉल्व करेंगे। 1 का क्यूब 1 होता है, 1 इंटू 21 रहेगा, 7 इंटू 21 147 हो जाएगा, 7 1 जा 7, 7 2 जा 14, 7 का क्यूब 343 हो जाएगा। समझ में आई इतनी बात। अब देखिए यूनिट प्लेस पे 1 ही है, खुद 1 लिख लेंगे। 21 की यूनिट डिजिट 1 है, 1 ले लिया, 2 आगे पास करा। 147 प्लस 2 149 होता है, 149 की यूनिट डिजिट ले ली 9, 14 आगे पास करा। कितना आ गया ये 357, 357 इसके आगे लिख दिया। ये हमारा क्यूब हो गया। देखिए कितनी आसानी से आया। अब 357911, ओके। अब 68 का क्यूब, 68 का क्यूब। सबसे पहले वही कॉलम बांटे हमने, थोड़े ज्यादा छोटे हो गए, ये कॉलम बांट दिया हमने। यूनिट प्लेस वाले नंबर का क्यूब करेंगे, टेंस प्लेस वाले नंबर का क्यूब करेंगे, तीनों की मल्टीप्लाई करेंगे। 6 इंटू 8 इंटू 3, 6 8 जा 48, और 48 इंटू 3 होता है हमारा 48 इंटू 3, 3 8 जा 24, कैरी आया 2, 3 4 जा 12, 144। यहाँ पे हमारा कितना आ गया 144 आ गया। ठीक है, 144 आ गया। अब यूनिट प्लेस वाले नंबर की 144 से मल्टीप्लाई, टेंस प्लेस वाले नंबर की 144 से मल्टीप्लाई, सॉल्व करेंगे। 8 का क्यूब होता है 512, 8 इंटू 144 कितना होगा, जल्दी से सॉल्व करिए कॉपी में, मैं यहाँ पर करता हूँ। 8 4 जा 32 का 2, कैरी आया 3, 8 4 जा 32 प्लस 3 35 का 5, कैरी आया 3, 8 1 जा 8, 9 10 11, ये आ गया। अब 6 इंटू 144, 6 4 जा 24 का 4, कैरी आया 2, 6 4 जा 24, 25 26 का 6, कैरी आया 2, 6 1 जा 6,
6 1 6 और 7 और 8। 6 का क्यूब कितना होता है बताइए जल्दी से, 216 होता है, 216। अब ये हमारे पास नंबर्स आ गए। अब हमें राइट से शुरू करना है। यूनिट प्लेस पे जो नंबर है उसे लिखा, 51 को आगे पास ऑन करा, 1152 में हमें प्लस करना है 51, तो 2 + 1 3 हो गया, ये 10, ये 2, ये 1। यहाँ पे हमारा 3 था, 3 लिया, 120 आगे पास करा। अब 4 + 0 4, ये हो गया 8, ये हो गया 9, 984 का 4 लिया, 98 आगे पास करा। 8 + 6 14 का 4, ये 9 10 11, ये 314, तो 314 हो गया। तो ये आ गया हमारा 68 का क्यूब। तो 68 का क्यूब कितना हुआ, 314432। ठीक है, अब आगे देखें। 80 का क्यूब बहुत ज्यादा मुश्किल नहीं, बहुत ज्यादा आसान, बहुत ज्यादा आसान। 80 का क्यूब कितना हो जाएगा, 80 × 80 × 80। हम 0 को भूल गए, 8 × 8 × 8 करा, कितना आया, 8 × 8 × 8 करिए, 8 8 64। अब 64 × 8 करेंगे, 8 4 32, कैरी आया 3, 8 6 48 और 51। ये हो गया हमारा 8 का क्यूब, हो गया हमारा 512। 3 0 थे हमारे, 3 0 हमने लिख लिए। यही हमारा 80 का क्यूब कितना हो गया, 512000। बहुत ज्यादा आसान, 512000। ठीक है। 59 का क्यूब, ये बहुत ज्यादा मुश्किल है क्या, ये बिल्कुल भी मुश्किल नहीं है। ये हमने पार्ट बना दिए इतने सारे, इधर देखिए। 59 का क्यूब निकाल रहे हैं हम, हमने क्या करा, कॉलम बनाए, 9 का क्यूब कर दिया, 5 का क्यूब कर दिया, 5 × 9 × 3 करा, 5 × 9 × 3 करा, 5 9 जा 45, 45 × 3 करेंगे, 135 आएगा, 135 आएगा। अब यूनिट प्लेस वाले नंबर की 135 से मल्टीप्लाई, और टेंस प्लेस वाले की भी। ठीक है। 9 का क्यूब होता है 729, और 9 × 135 कितना होगा, 9 5 45 का 5, कैरी आया 4, 9 3 27 + 4 31 का 1, कैरी आया 3, 9 1 9 + 3 11 हो गया। 5 × 135 करेंगे तो 5 5 25 का 5, कैरी आया 2, 5 3 15, 16 17 का 7, कैरी आया 1, 5 1 5, ये 6 हो गया। 5 का क्यूब कितना होता है, 125 होता है। इतनी बात आप सभी को समझ में आई। अब इसका आगे मैं यहाँ पर कर रहा हूं। ठीक है, 729 का 9 लिया हमने, 7 से 72 हमने आगे पास ऑन कर दिया, 72। अब 5 + 2 कितना हुआ, 7, 7 + 1 8, ये 1 1187 में से 7 ले लिया हमने यूनिट प्लेस का, 188 आगे पास करा। ये कितना हो गया प्लस करके, 793 से हमने यूनिट प्लेस पे 3 था तो 3 ले लिया, 79 आगे पास कर दिया, 79 आगे पास कर दिया। 9 + 5 14 का 4, कैरी आया 1, 7 + 2 + 1 10 का 0, कैरी आया 1, 1 + 1 2, तो 204। तो हमारे 59 का क्यूब कितना आ गया, देखिए 204379। ठीक है फ्रेंड्स, आई होप आप सभी को ये समझ में आया होगा। अब हम लोग 99 का क्यूब निकाल लेते हैं, जैसा कि 88 का निकाला था भाई, आखिरी में ही बचता है, सबसे हार्ड होता है। चलिए निकालते हैं। अब हम देखते हैं 99 का क्यूब। सबसे पहले ये हमारी एक मिस्टेक थी, 204379 नहीं, 205379 होगा। ओके, अब 99 का क्यूब निकालेंगे, 99 का क्यूब निकालेंगे। 99 का क्यूब निकालना बहुत हार्ड है क्या, बिल्कुल भी नहीं। पार्ट बनाए हमने, कॉलम बना लिए ये देखिए कॉलम बना लिए, यूनिट प्लेस वाले नंबर का हमने क्यूब कर दिया, टेंस प्लेस वाले नंबर का हमने क्यूब कर दिया, 9 × 9 × 3 करा, 9 × 9 × 3 करा, 9 9 81, 81 × 3 243। क्या ये सही है? 81 × 3 करेंगे तो 3 1 3,
3 8 24, बिल्कुल सही है। अब यूनिट प्लेस वाले नंबर की 243 से मल्टीप्लाई करेंगे और टेंस प्लेस वाले नंबर की भी 243 से मल्टीप्लाई करेंगे। 9 का क्यूब लिखेंगे 729 और 9 इंटू 243, 9 3 जा 27, कैरी आया 2, 9 4 जा 36 प्लस 2 8 3, 9 2 जा हमारा 18 होता है, 18 प्लस 3 कितना होता है 21 होता है। अब सेम 9 इंटू 243, 9 इंटू 243 कितना आ गया 2187 आ गया। 9 का क्यूब होता है 729, यूनिट प्लेस का नंबर 9, 72 पास कर दिया, कितना आ गया हमारा 2259, इसका हमने 9 लिया, 225 आगे पास करा, 7 प्लस 5 12 का 2 कैरी आया 1, ये हमारे 11 का 1 कैरी आया 1, 2 प्लस 1 4, ये 2 4 1 2 आ गया, इसका यूनिट डिजिट 2 ले ली हमने, 241 आगे पास कर दिया, कितना आ गया 729, ये 10 का 0 कैरी आया 1, 4 5 6, ये 7 और ये 9, तो 970, तो 99 का क्यूब कितना आ चुका है 970299। ओके फ्रेंड्स, तो हम लोगों ने क्यूब की अच्छे से प्रैक्टिस कर ली है, फास्ट मेथड से कैसे निकाला जाता है ये हमने सीखा। तो आज की वीडियो में इतना ही। अगर आपने हमारी वीडियो को थोड़ा सा भी लाइक करा हो, कुछ आपको लगा हो कि आपने नया सीखा है, तो हमारी वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब करें और ज्यादा से ज्यादा लोगों को शेयर करें। मैं मिलता हूं आपको नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय एंड जय हिंद।